हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेके आया हूँ और उस पे हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू मेक एक सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट ऑन द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। तो ये एक हमारा टॉपिक है जो एक सैम्पल प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पूरे प्रोजेक्ट में हम ये आपको दिखाएंगे कि एक सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट आप कैसे बना सकते हैं। तो उसमें हमने एक सैम्पल प्रोजेक्ट लिया है और उसका टॉपिक है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या होता है आपको पता है कि इट्स रिलेटेड टू द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो अगर आपको इस पे प्रोजेक्ट बनाना तो कैसे बनाएंगे या हम कहेंगे एक सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट आपको कैसे तैयार करना, वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चे वीडियो एंड तक देखिएगा। और इकोनॉमिक्स में जो प्रोजेक्ट होता है वो मिनिमम जो उसकी जो मेजर हेडिंग्स होती हैं वो 10 to 11 हेडिंग्स होती है। लाइक सबसे पहले कवर पेज कैसे तैयार करना है, फिर एक्नॉलेज कैसे होता है, सर्टिफिकेट, या फिर उसके बाद इंडेक्स नंबर, एग्जीक्यूटिव समरी, इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक। देन सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है बच्चे वो होता है सर्वे, कि हाउ टू कंडक्ट द सर्वे। सर्वे वाला पार्ट बहुत डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूँ विद ए सैम्पल प्रोजेक्ट। तो आप इस प्रोजेक्ट का सर्वे देखने के बाद में किसी भी प्रोजेक्ट पे आप इजीली क्या बना सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। तो ये बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उसका एनालिसिस कैसे करना है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, वो भी हम डिटेल में भी सैम्पल प्रोजेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके बाद में हाउ टू राइट ए कंक्लूजन का पेज कैसे लिखेंगे, रिकमेंडेशन कैसे लिखेंगे, बिब्लियोग्राफी कैसे लिखेंगे। तो पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आप इस वीडियो को देखने के बाद में किसी भी टॉपिक पे आप सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट इजीली बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको कवर पेज, किसी भी टॉपिक पे कवर पेज कैसे बनाना होता है। तो सबसे पहले ये फॉर्मेट आपको एक सैम्पल फॉर्मेट दे रखा है। ये सबसे पहले आप टॉपिक का नेम लिखिए, यहाँ आपकी स्कूल का लोगो लिखिए, देन उसके बाद में कौन सा सेशन उसके बारे में लिखिए, देन नेम ऑफ द स्कूल लिख दीजिए, यहाँ सबमिटेड बाय स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, यहाँ अंडर द गाइडेंस टीचर का नेम आपको लिखना है। देन उसके बाद बच्चे आप कवर पेज को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए टॉपिक से रिलेटेड, इसमें जैसे ड्राइंग डूडल्स आप ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आपके टॉपिक से रिलेटेड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है, आपका टॉपिक हो सकता है, सॉरी कवर पेज हो सकता है। तो कवर पेज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप टॉपिक से रिलेटेड इसमें ड्राइंग डूडल्स कर सकते हैं। तो ये एक सैम्पल है, इस तरीके से आप किसी भी टॉपिक पे बना सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है कि एक्नॉलेजमेंट। सो एक्नॉलेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, बिकॉज आप इसमें एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो भी मैंने काम किया ओरिजिनल है, आपने खुद नहीं किया है। और इसमें आप एक थैंक्स नोट भी लिखते हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी हेल्प करी। तो इसका एक सेट लैंग्वेज होता है जो आप एज इट इज इसमें से कॉपी कर सकते हैं। नेसेसरी चेंज आपको करने हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट, टॉपिक का नेम, और यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट और सिग्नेचर। नेम ऑफ स्टूडेंट और सिग्नेचर एंड में बहुत जरूरी होता है, बिकॉज यू आर गोइंग टू एक्नॉलेजिंग। तो आपका नेम और सिग्नेचर इसमें कंपलसरी है। तो इस तरीके से आप पूरा एक एक्नॉलेजमेंट का फॉर्मेट देखिए, आपके सैम्पल प्रोजेक्ट दिखा रखा है, उस तरीके से आप किसी भी टॉपिक पे तैयार कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है एग्जीक्यूटिव समरी। तो बस एग्जीक्यूटिव समरी बाय नेम इज क्लियर, समरी ऑफ द होल प्रोजेक्ट। तो समरी ऑफ होल प्रोजेक्ट आपको लिखना है, तो आप क्या करेंगे, उसको 5 पैराग्राफ में लिखेंगे तो बहुत इफेक्टिव हो सकता है। सबसे पहला पैराग्राफ आप इसमें लिखिए, जैसे व्हाई डिड यू चूज दिस टॉपिक, आपने डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ही क्यों लिया और टॉपिक क्यों नहीं लिया, तो उसको आपको बताना पड़ेगा। देन उसके बाद में इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया 10 to 11 जो स्टेप्स होती है, तो आप बता सकते हैं कि आई डेवलपिंग कवर पेज, देन ये सारा बता दीजिए। देन अबाउट योर सर्वे, 1 पैराग्राफ अबाउट योर सर्वे, जो भी आपने सर्वे में किया, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे हम सर्वे के बारे में, उसका एक पैराग्राफ आपको यहाँ लिखना है। देन अबाउट द कंक्लूजन्स, आगे हम पूरा एक पेज लिखते हैं, उसमें से जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, जो कंक्लूजन है, वो आप यहाँ लिख सकते हैं एक पैराग्राफ में। फिर आगे रिकमेंडेशन का पूरा एक पेज होता है, उसमें से आप जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन, जो आपके सजेशंस है, जो हाईलाइट करना चाहते हैं, वो एक पैराग्राफ में लिखिए। पूरा एक पेज जो है एग्जीक्यूटिव समरी का वो डेवलप कर सकते हैं इन 5 पैराग्राफ्स, जो आगे आपको वाइवा में भी बहुत हेल्प करेगा। तो बच्चे वीडियो एंड तक देखिएगा, लास्ट में मैं आपको वाइवा टिप्स भी बताऊंगा। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सर्वे, हाउ टू कंडक्ट द सर्वे और उसको प्रेजेंट कैसे करना है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इंडेक्स कैसे बनाना होता है। तो ये तो देखिए एक फॉर्मेट है यहाँ, बाकी आप इस तरीके से टॉप जो भी आपके पेजेस हैं वो प्लस उनके जो पेज नंबर है वो लिख के, टॉपिक और वो सारा लिख के आप बना सकते हैं। देन उसके बाद आता है
कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आपको 4 पेजेस यहाँ लिखने हैं, और क्यों लिखने में बता देता हूँ और क्या लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम जो सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट होता है वो प्राइमरी डेटा पे बेस्ड होता है, तो इसलिए उसमें से हम कलेक्शंस ऑफ डेटा करते हैं, और कलेक्शंस ऑफ डेटा करते हैं तो उसमें पर्टिकुलर मेथड यूज करते हैं प्राइमरी डेटा का। तो इसलिए हम बताएंगे कि स्टैट्स का मतलब डेटा, और डेटा 2 टाइप्स के, प्राइमरी सेकेंडरी। तो 2 पेज तो आपको ये लिखना है, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, उसके टाइप्स ऑफ डेटा प्राइमरी सेकेंडरी। देन उसके बाद में आपको जो पर्टिकुलर मेथड आप यूज कर रहे हैं, जैसे आप क्वेश्चनर मेथड यूज कर रहे हैं तो उसके मीनिंग, उसके मेथड्स और उसकी क्वालिटी, जैसे 4 पेजेस आपको लिखने हैं ताकि आप उसको कनेक्ट कर सकें कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, और उस मेथड के बारे में आपने बता दिया, और उसको स्टैट्स से कनेक्टिविटी के लिए आपको ये इंट्रोडक्शन लिखना होता है। तो इसके 4 पेजेस आपको लिखने होते हैं। तो सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस, मीनिंग बता दिया। देन उसके बाद में क्वालिटीज और क्वेश्चनर मेथड, उसका मीनिंग और उसका फॉर्मेट के बारे में डिस्कस कर लिया। देन क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वेश्चनर के बारे में बता दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पूरा 4 पेजेस आप, ये मैक्सिमम 4 पेज आपका एक इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नाउ अब आता है इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक। तो देखो, जो भी टॉपिक आप सेलेक्ट करते हैं बच्चे, वो बेसिकली जो होता है वो 2 तरीके से होता है। एक तो आप अपने सिलेबस से बेस लेते हैं, और दूसरा जो होता है वो आप कैसे लेते हैं, जो करंट जो इश्यूज होते हैं उस पे बेस। तो अगर सिलेबस से बेस कोई भी चैप्टर या टॉपिक लिया तो वो तो आप बुक से लिख लोगे एज इट इज़ इंट्रोडक्शन। बट अगर आपने कोई करंट इश्यूज लिया तो उसको आपको फिर गूगल से या जो भी सेकेंडरी सोर्सेज है वहाँ से आपको उसका इंट्रोडक्शन लिखना है। तो इंट्रोडक्शन के जो पेजेस होते हैं वो डिपेंड करते हैं, क्योंकि तो मैक्सिमम पेजेस जो होते हैं 40 और मिनिमम 30 पेजेस के बीच में प्रोजेक्ट बनता है। तो इन बिटवीन आपको मिनिमम 5 to 10 पेजेस आपको इंट्रोडक्शन के लिखने होते हैं, और उसके बाद में डिपेंड करता है कि आपका सर्वे अगर ज़्यादा है तो उसको कम कर सकते हैं, अगर सर्वे कम है तो उसको बढ़ा सकते हो। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको रखनी है। तो देखो, यहाँ इंट्रोडक्शन बहुत कम लिखा है बच्चे ने, बट फिर भी आप उसमें ज़्यादा लिखेंगे, थोड़ा सा विजिबल भी कम है। तो ये थोड़ा पिक्चर्स का है ना, इमेज का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो ये थोड़ा विजिबिलिटी भी आपको कम नज़र आएगी ना। उसके बाद में इस तरीके से इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है, इमेजेस लगा दी, ये सारे ग्राफिक्स यूज़ कर लिए। देन उसके बाद फिर आता है कि जो बेसिकली इंट्रोडक्शन का इन्होंने सारा बता दिया। देन अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सर्वे। अब आपको मैं बता चुका हूँ कि जो सर्वे होता है वो टोटली बेस्ड ऑन द प्राइमरी डेटा, और प्राइमरी डेटा के अंदर हम जो मेथड यूज करें वो क्वेश्चनर मेथड यूज कर रहे हैं। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चनर लगा दिया, ठीक है, वो बता दिया। देन उसके बाद में अब जैसे इसमें क्या होता है बेसिकली, सर्वे, हाउ टू कंडक्ट सर्वे, उसको प्रेजेंट कैसे करना है। तो सर्वे कंडक्ट करने के लिए आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चनर बनाना पड़ेगा। उसमें मिनिमम 6 और मैक्सिमम 15 क्वेश्चन आप रेंज में बना सकते हैं। वो क्वेश्चन बना के फिर आपको मिनिमम 20 फैमिलीज में आप जाके सर्वे करना होता है। तो इस तरीके से आपने सपोज जैसे मान लो आपने 8 या 10 क्वेश्चन ले लिए, ऑन एवरेज 10 क्वेश्चन होते हैं, तो 10 क्वेश्चन आपने ले लिए, तो आपको 10 क्वेश्चन का एक हर पेज आपको तैयार करना होता है। तो देखिए, जैसे इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन लिख दिया, उसका डेटा जो 20 फैमिलीज का वो, प्लस उसका एक एनालिसिस टेबल बना दिया, डायग्राम, पाई डायग्राम या बार कुछ भी यूज कर सकते हैं, और उसका एक इंटरप्रिटेशन भी लिख दिया। तो इस तरीके से हर पेज का आपको ये पूरा ही क्या करना है, सर्वे प्रेजेंट करेंगे, कैसे उसका एनालिसिस। तो ये हर क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन लिए तो 10, 8 लिए तो 8, 15 लिए तो 15, ऐसे पेजेस आप बनाएंगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखो, फॉर्मेट वही रहेगा। अभी सेकंड क्वेश्चन आ गया, तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी ये सारा फॉर्मेट वही है, ठीक है, बस इसमें चेंज क्या हुआ है, डेटा चेंज हुआ है, क्वेश्चन चेंज हुआ है। सेम वैसे ही थर्ड क्वेश्चन आ गया, इसमें भी क्या चेंज हुआ, फॉर्मेट वही रहा है, बस डायग्राम चेंज कर दिया, डेटा चेंज कर दिया। डायग्राम आप बार पाई कुछ भी यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट, इसमें भी देखिए फॉर्मेट वही है, क्वेश्चन चेंज हुआ है और ये डेटा चेंज हुआ है, बाकी सारा ये एनालिसिस इंटरप्रिटेशन सारा फॉर्मेट वही रखना आपको। ऐसे ही फिर आगे क्वेश्चन चेंज हो गया, फॉर्मेट वही है सारा, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, फिर ये 6 क्वेश्चन आ गया। तो इस तरीके से हर क्वेश्चन का आपको क्या करते जाना है, आपको ये सारा इस फॉर्मेट में लिख देना। ये 7th क्वेश्चन आ गया। देन उसके बाद फिर तो इस तरीके से इन्होंने 7 क्वेश्चन से लिए, जितने भी क्वेश्चन लेंगे उतने आपको पेजेस बनाने। अब आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है कि द कंप्लीट जो भी आपने सर्वे किया उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपको लिखने हैं, भी पॉजिटिव नेगेटिव, कि आफ्टर डूइंग सर्वे डेमोग्राफिक से रिलेटेड आपने जो भी किया उसमें आपको क्या जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। तो एक पेज आप इसमें, ये भी थोड़ा विजिबल कम है, बट
आपको लिखना क्या है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको पूरा एक जो भी आपने सर्वे किया है उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, जो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है वो आप पॉइंट्स में इसको लिख सकते हैं। आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम सजेस्ट कर देंगे। देन रिकमेंडेशंस का मतलब क्या होता है वैसे? सजेशंस। तो सजेशंस जो होते हैं वो टोटली आपका ओपिनियन होता है। तो वो जैसे आपने सर्वे किया, टॉपिक सेलेक्ट किया, सब कुछ इंट्रोडक्शन सब कुछ लिखा, पूरा प्रोजेक्ट बनाया ना, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक कि और क्या, जैसे डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में आपको लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, या डिपेंडेंसी रेशियो ज़्यादा है, या नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कितने, उनकी इनकम क्या है, आपको कुछ लगता है कि इंडिया का डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है उसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, ये इसमें अच्छी बात है, तो वो जो भी आपको लगता है उसके लिए और क्या आप सजेशन दे सकते हैं कि उनमें और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट को इंप्रूव किया जाए, क्या करना चाहिए, तो वो आपके सजेशन होते हैं। तो जो भी आपने सर्वे किया है, तो ऐसे हर टॉपिक पे आप अपना जो ओपिनियन है, आपका जो सजेशन है वो आपको इसमें लिखना होता है। इसको भी आप पॉइंट्स में लिख के एक पेज आप तैयार कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है बच्चे बिब्लियोग्राफी। आप देखो वैसे हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो सर्वे बेस्ड है, प्राइमरी डेटा बेस्ड है, तो इसमें ज़्यादा वैसे बिब्लियोग्राफी का मतलब जो आपने सेकेंडरी डेटा यूज़ किए उसके जो सोर्सेज हैं वो मेंशन करने होते हैं। बट यहाँ वैसा कोई ज़्यादा रोल है नहीं, क्योंकि हमारा टोटली पूरा प्रोजेक्ट ही प्राइमरी डेटा पे बेस्ड है। बट फिर भी जैसे सपोज करो आपने कोई आर्टिकल्स या आपने कोई जैसे कोलाज बनाया, कोई आर्टिकल्स आपने लिए, इमेज लिए, या फिर जैसे इंट्रोडक्शन आपने कहीं से लिया है, जैसे आपका कोई करंट इश्यूज है, तो वो अगर आप मेंशन करना हो तो उसमें जो सोर्सेज है वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि कौन से सोर्सेज से आपने इंफॉर्मेशन लिए, तो इससे थोड़ी इसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। देन अब बच्चे मैं आपको बता रहा था कि वाइवा जो होता है वो बेसिकली बेस्ड ऑन द टोटली आपके प्रोजेक्ट पे ही होता है, क्योंकि देखो 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होता है, उसमें 12 मार्क्स की फाइल होती है, 8 मार्क्स का वाइवा, तो 8 मार्क्स का वाइवा आपकी फाइल पे बेस्ड होता है। तो जो भी आपने फाइल में, जो भी आपने इंट्रोडक्शन लिखा है, जो भी आपने सर्वे कंडक्ट किया है, उसका प्रेजेंटेशन किया है, वो सब कुछ आप थोरली पढ़िए, क्योंकि उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो आप कोई भी डायग्राम आपने इंक्लूड किया है, कोई वोकेबलरी, कोई डेटा, तो उनको यू मस्ट एबल टू एक्सप्लेन। तो अगर आप वो कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपका वाइवा बहुत अच्छा होगा। और जो आपने एग्जीक्यूटिव समरी लिखी है वो बहुत ही हेल्प करेगी, बिकॉज आप नॉन स्टॉप 2 मिनट तक 3 मिनट तक आप अपने प्रोजेक्ट पे बोल सकते हैं, बिकॉज आपने एक पूरा पेज पूरे प्रोजेक्ट की समरी तैयार कर रखी है। तो इस तरीके से आप पूरा एक वाइवा तैयार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके प्रोजेक्ट पे एक डेमो वाइवा आपको चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन हम आपको वो भी करवा सकते हैं, डिफरेंट उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ के। तो इस तरीके से ये पूरा वाइवा भी आप तैयार कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।